गांव हिंगोना शांत था। रात गहरी थी। आसमान तारों से भरा हुआ था। इस शांत रात में हर चीज सुकून से सो रही थी। आराध्या अपनी छत पर बैठी थी। गांव के लोग कहते थे, तारे सिर्फ पत्थर होते हैं, उनमें क्या खास। पर मुझे लगता है हर तारा एक कहानी होता है। उस रात हवा कुछ अलग थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आराध्या। कौन? उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तभी उसकी नजर एक तारे पर पड़ी, जो बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था। ये तारा इतना ज्यादा क्यों चमक रहा है? अचानक आसमान से एक सुनहरी किरण उतरने लगी, सीधा उसके आंगन में। ये क्या हो रहा है? मुझे नीचे जाना होगा, शायद कोई मुझे बुला रहा है। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। दारूमत, जिसके दिल में रोशनी है वही अंदर आ सकता है। क्या मेरे दिल में वाकई रोशनी है? ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, ये उसकी हिम्मत का इम्तिहान था। मैं डरूंगी नहीं, जो भी होगा मैं सामना करूंगी। जैसे ही दरवाजा खुला, दुनिया बदल गई। ये जगह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसका शरीर हल्का हो गया था, जैसे दुनिया का बोझ खत्म हो गया हो। डरने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैं लीरा हूं। मैं यहाँ कैसे आई? ये जगह क्या है? तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। हर कोई इस दुनिया में कदम नहीं रख सकता। सिर्फ वही लोग यहाँ आते हैं जिनके दिल में सच्ची रोशनी होती है। यहीं से हमारे अंधकार क्षेत्र की शुरुआत होती है। ये जगह अचानक इतनी शांत क्यों हो गई? पहले तो सब चमक रहा। धुंधासुर रोशनी चुरा रहा है, और जैसे जैसे वो ताकतवर होता है, यहाँ का प्रकाश कम हो जाता है। क्या वो सच में इतना शक्तिशाली है? उसकी शक्ति अंधेरे से आती है, और अंधेरा डर से। मैं डरूंगी नहीं, मैं यहाँ मदद करने आई हूँ। एक और नई रोशनी मेरे जाल में फंसने आ गई। तुम कौन हो? मैं हूं धुंधासुर, अंधकार का स्वामी, रोशनी का शिकारी। आराध्या, हिम्मत मत खोना। याद रखो, तुम्हारे दिल में रोशनी है। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा है। डर को महसूस करो, वही मेरी ताकत है। जंगल की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, और अंधेरा अपनी चादर फैला रहा था। ये साहस की मला है। जब तुम्हें डर लगे, इसे मजबूती से पकड़ लेना। क्या सच में ये मेरी मदद करेगी? असली शक्ति तुम्हारे अंदर है, ये मला सिर्फ उसे जगाएगी। तुम एक इंसान हो। तुम्हें क्या पता अंधेरे की असली ताकत क्या होती है? मैं डर नहीं रही। डर उसके दिल में था, लेकिन उससे ज्यादा था उसका हौसला। मुझे पता है, रोशनी हमेशा अंधेरे से ज्यादा ताकतवर होती है। नहीं, ये असंभव है। ये मेरी नहीं, मेरे दिल की रोशनी है। तुमने पहली लड़ाई जीत ली है आराध्या। पहली? मतलब अभी सब खत्म नहीं हुआ? धुंधासुर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वो सिर्फ कमजोर हुआ है। वो फिर लौटेगा, और इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। मैं डरूंगी नहीं, मैं फिर से लड़ूंगी। मैं वापस आऊंगा, और इस बार तुम्हारी रोशनी हमेशा के लिए छीन लूंगा। क्या ये सिर्फ सपना था? नहीं, ये सच था। ये सब सच था। उस रात आराध्या सो नहीं पा रही थी, जैसे हवा में कोई बेचैनी थी। ये फिर से चमक रही है, जैसे कोई उसे फिर से बुला रहा हो। आराध्या, समय आ गया है।
कौन है? क्या तुम मुझे फिर बुला रहे हो? दारमत, तुम्हें वापस आना होगा। इस बार उसने डर महसूस नहीं किया, जैसे उससे पता था ये सफर जरूरी है। रोशनी का लोक अब पहले जैसा नहीं रहा था। आसमान धुंधला हो चुका था, पेड़ों की चमक आधी रह गई थी, नदी की नीली रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। तुम आ गई, हमें तुम्हारी जरूरत थी। क्या हुआ लीरा? सब इतना अंधेरा क्यों लग रहा है? धुंडासुर वापस आ गया है क्या? लेकिन वो तो कमजोर हो गया था। इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। इस बार उसने अंधकार का महल बना लिया है, तो फिर हमें उसे रोकना होगा, चाहे जो भी हो। मैं लौट आया हूँ और इस बार रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जब तक मेरे दिल में रोशनी है, तुम कभी नहीं जीत सकते। दूर पहाड़ियों के पीछे एक विशाल अंधकार का महल खड़ा था। काले बादल उससे घिरे हुए थे और हर बिजली की चमक के साथ काली ऊर्जा पूरे लोक में फैल रही थी। हर बिजली की चमक के साथ उस महल से निकलती काली शक्ति हमारी रोशनी को धीरे धीरे सोख रही थी। आराध्या, वो हमारी रोशनी धीरे धीरे छीन रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका, तो ये लोक हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। लीरा, जब तक मेरे दिल में रोशनी है, मैं अंधकार को जीतने नहीं दूंगी। चलो। मुझे महसूस हो रहा है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। रुको। कौन कौन है वहाँ? दारमत, आराध्या, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम वही लड़की हो जिसे रोशनी ने चुना है। तुम्हारी मला सिर्फ साहस की नहीं है, ये हृदय ज्योति है। इसकी असली शक्ति तब जागेगी जब तुम अपना सबसे बड़ा डर स्वीकार करोगी। मेरा सबसे बड़ा डर, मुझे अकेला रह जाने से डर लगता है। महलों के द्वार धीरे धीरे खुल गए। अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि जिंदा धुआं था। ऐसा लग रहा था जैसे हर दीवार किसी राज को छुपा रही हो। दीवारों पर कले प्रतीक चमक रहे थे, जैसे किसी पुराने श्राप की भाषा हो। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी। फिर आ गई तुम। तुम्हें अब भी लगता है कि रोशनी जीत सकती है। इस बार मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अंधेरा नहीं हूं, मैं डर हूं। जितना लोग डरते हैं, मैं उतना ही मजबूत होता जाता हूं। डर? तुम सिर्फ एक भ्रम हो, लेकिन मैं भी डरती हूँ। जब मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ, जब मुझे महसूस होता था कि कोई मुझे समझता ही नहीं, तब डर मुझे अंदर से कमजोर बना देता था। देखा, तुम भी डरती हो। अब तुम्हारी रोशनी धीरे धीरे बुझ रही है। मैं जीत रहा। हाँ, मैं डरती हूँ, लेकिन मैं अपने डर से भागूंगी नहीं। मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मैंने अपने डर को स्वीकार कर लिया है। अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अंतिम पल था। रोशनी और अंधकार के बीच फैसले का समय आ चुका था। तुम मुझे कभी हरा नहीं सकती आराध्या। जब तक मेरे दिल में रोशनी है, तुम जीत नहीं सकते। आराध्या, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रोशनी कभी नहीं हारेगी, रोशनी कभी नहीं हारेगी। मैं अपने डर को स्वीकार करती हूँ और उसे रोशनी में बदल देती हूँ। जब इंसान अपने डर को स्वीकार करता है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मैं अपने डर को स्वीकार करती हूँ और उसे रोशनी में बदल देती हूँ। जब इंसान अपने डर को स्वीकार करता है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। नहीं, ये संभव नहीं। रोशनी इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है?
अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, मैं फिर लौटूंगा। महल ढह गया। आसमान साफ हो गया, जैसे किसी ने अंधेरे को मिटा दिया हो। पेड़ फिर से चमकने लगे। नदी की नीली रोशनी वापस आ गई। रोशनी का लोक फिर से जीवित हो उठा। आराध्या, तुम अब सिर्फ मेहमान नहीं हो, तुम ज्योति रक्षक हो। आराध्या के माथे पर एक सुनहरी ज्योति चमक उठी। अब वो दो दुनियाओं के बीच का सेतु थी। इंसानी दुनिया और रोशनी का लोक अब एक नई रक्षक के साथ जुड़े थे। मैं वापस आ गई, लेकिन सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं लग रहा? ये कमरा, ये रात, सब कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा है। मेरी आंखें, इनमें ये सुनहरी रोशनी कैसे? क्या सच में वो सब सिर्फ सपना नहीं था? आसमान में दो सितारे, एक रोशनी से भरा हुआ और दूसरा हल्का सा काला, जैसे अंधेरा चुप कर देख रहा हो। नहीं, अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ चुप गया है। मुझे महसूस हो रहा है वो फिर लौटने वाला है। ये क्या हो रहा है? सब कुछ इतना अंधेरा क्यों है? धुंधासुर का बचा हुआ कण अब लोगों के दिलों में घुस रहा है। अगर ये ऐसे ही फैलता रहा, दोनों दुनियाएं एक हो जाएंगी और अंधेरा सब पर राज करेगा। मैं इसे रोकने के लिए यहाँ आई हूँ, मैं अपनी रोशनी दिखाऊंगी। ध्यान रखो राध्या, ये सिर्फ शुरुआत है। मेन संतुलन होन। ये क्या? कौन है? कौन है? तुम लोग अंधेर को मिटाना चाहते हो, लेकिन अंधेरा भी जरूरी है। तुम बिताओ। मैं धुंधासुर नहीं, मैं तुम्हारी दुनिया का दबा हुआ दर हूँ। दार? मेरा अपना दार? दार को समझो, तभी तुम रोशनी और अंधेरे का सही संतुलन ला सकते हो। हम कैसे समझें? मैं रोशनी भी हूँ और मेरा अंधेरा भी मेरा हिस्सा है। अब तुम समझ गई हो संतुलन का अर्थ। ये क्या हो रहा है? मेरी रोशनी और अंधेरा दोनों। हर इंसान के अंदर रोशनी भी है और अंधेरा भी। अगर अंधेरा नहीं होगा, लोग सपने देखना बंद कर देंगे, और अगर दार नहीं होगा, हिम्मत की कोई कीमत नहीं। मुझे समझ आ गया, समस्या अंधेरे का होना नहीं, उसका कंट्रोल खो जाना है। मुझे खत्म करने की कोशिश मत करो, मुझे स्वीकार करो। मैं रोशनी भी हूँ और मेरा अंधेरा भी मेरा हिस्सा है। नया रंग चमकता हुआ, बैलेंस का रंग। तुमने उस हराया नहीं? नहीं, मैंने उस संतुलित किया। अब दोनों दुनियाओं का संतुलन बना है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। आज से तुम सिर्फ ज्योति रक्षक नहीं, संतुलन की संरक्षक हो। मैं समझ गई, अब दोनों रोशनी और अंधेरा मेरे अंदर है। देखो, दोनों तरफ साथ में चमक रहे हैं।
ये जगह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अब तुम सिर्फ रक्षक नहीं, तुम संतुलन का प्रतीक हो। सब शांत है लेकिन कुछ अलग है। मेरी मला गायब है। ये क्या है? मेरा हाथ गर्म हो रहा है। दूसरी दुनिया? ये कैसे मुमकिन है? वहां तीसरा सितारा चमक रहा है। क्या ये किसी नए सफर की शुरुआत है? ये सिर्फ शुरुआत है। एक नई दुनिया का राज अब सामने आएगा। ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, नए सफर का इंतजार है।